रहा है कि आप जो बोलिएगा वही होगा। इस धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं आप, यह सभी रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के कर्मचारी हैं और अपने ही सीनियर अधिकारी सीनियर डीएनसी संदीप कुमार शाह के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। जो अन्याय, जो अत्याचार ये हमारे डिवीजन में कर रहे हैं, कर्मचारी के ऊपर कर रहे हैं, इसी का आज नतीजा है कि हम लोग को भूखा प्यासा यहाँ बैठना पड़ रहा है और उनको भी बैठाएंगे। अनिश्चितकालीन है ये हम लोग का बैठक। हम एक घंटे के लिए नहीं बैठे हैं। जब तक निर्णय नहीं होगा, जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक हमारे एम्प्लॉय यूनियन का एक एक बंदा यहाँ बैठा रहेगा और आपको भी नहीं जाने देंगे। और निगोशिएशन हो रहा है, जैसा होगा वैसे किया जाएगा। हम एम्प्लॉय यूनियन के सदस्यों का कहना है कि सीनियर डीएनसी संदीप शाह अपने मातहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें तरह तरह की धमकियां देते हैं, यहाँ तक कि बात नहीं मानने पर ट्रांसफर कर देने की भी धमकी देते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीनियर डीएनसी संदीप शाह द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार फैलाया गया है। जब हम लोग प्रेम में बैठे हुए थे तो यहाँ पे जो इनके भी अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी थे उनमें से कुछ लोग आए और ड्राइंग के भी 3-4 कर्मचारी आए और हम लोगों को प्रेम में बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, सीनियर डीएनसी का रवैया अच्छा नहीं चल रहा। तो हम लोग उसको संज्ञान में लिया और हम लोग 4-5 आदमी से पिछले 4 महीना पहले का बात बता रहा हूँ, सीनियर डीएनसी से साहब से आकर हम लोग मिले और बताया कि सर आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस दिन उन्होंने अपना कमिटमेंट किया कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बार बार वो दबाव देते थे कि तुमको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुमको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। वर्कलोड के चलते मैंने काम अगर किसी को करवाना है तो ट्रांसफ़र का भय दिखाकर यहाँ के जो लेडीज़ कर्मी हैं उनको भी रात के 8-8 बजे तक वो ट्रांसफ़र का भय दिखाकर उनका शोषण किए हैं। मतलब कि एक तरफ से काम करवाने के लिए उन पर अपना दबाव बनाकर उनसे रात के 8 बजे तक उनको यहाँ पर रोक के रखे हैं। तो इस कड़ी में हम लोगों ने रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने इनसे बार बार जो हम लोग का नेगोशिएशन का तरीका है उसके माध्यम से हम लोगों ने बार बार आकर इनको आगाह किया, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। अभी इनके एक और इनके जो बगलगीर सीनियर DN2 शुभंकर राय, इनको बार बार आके काना फुसकी करते रहते हैं। इनके चैम्बर, वो अपने चैम्बर में कम पाए जाते हैं, इन्हीं के चैम्बर में बार बार बैठे आप देखेंगे और ये इनको दिमाग में भरते रहते हैं, सर ये ऐसा, सर वो ऐसा। और वो टारगेटेड करके सीनियर डीएनसी के द्वारा टारगेटेड करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। क्या चाहते हैं कि आप लोग आगे? हम लोग जो चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइन है, रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसके द्वारा ही, उसके अनुसार ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग या जो भी नियम कानून हो उसके अनुसार चले, ये हम लोग का डिमांड है। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता रवि झा ने सीनियर डीएनसी संदीप शाह से पूछा तो उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुछ स्टेशनों पर रिपेयरिंग की मांग है जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कानकी में क्वार्टर में वाटर का प्रॉब्लम है जी, वो देख रहा है, कुछ काम हो रहा है, वो मेरा डायरी में है लिखा, उस पर करेंगे। एक हम लोगों के पास वाटर लीकी प्रूफ का एक वर्क है, उससे करेंगे। कुछ इन लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है, गैंगहट में पानी नहीं है बोल रहा है जी, बारसोई में। ये 3-4 एक्चुअली वो गैंगहट 3-4 स्टेशन में हैंड ट्यूबवेल था और कल आए थे रजनीश जी मेरे पास, वो उसमें हैंड ट्यूबवेल भी चोरी हो गया है, तो हम लोग उसको करेंगे। हाँ, उसको जितना हो सके। और एक गेट गुमटी का बोला है, गेट गुमटी एक्चुअली पहले आरओबी था, आरओबी में क्या हुआ है, आरओबी में वो आरओबी बन नहीं पाया पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए, तो वो गेट गुमटी का कंडीशन अच्छा है, उसको देखता हूँ। इतना जल्दी तो फ्लैट रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें अगर वो बोलता है जो क्या फॉल सीलिंग करके वो उसको थोड़ा मतलब गर्मी में दिक्कत होता है, उसको कर दें। अब लोग विचार कर रहे हैं सीनियर DN1 साहब के साथ सेक्शन में। सर ये बताया जा रहा है कि तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी अभी मतलब जो भी होते हैं काम लेने के लिए आते हैं उनके द्वारा उनसे पैसा लिया जाता है, 8 लाख 7 लाख रुपया लिया जाता है, जो संवेदक होते हैं उनसे। ये सब मैं इसके लिए मतलब कमेंट करने का मेरा अधिकार भी नहीं है, और कुछ है तो जब डिमांड लेके गए थे तो अनपार्लियामेंट वर्ड का भी यूज़ किया गया है जैसा कि आरोप लग रहा है। बोले प्रूफ देने के लिए, ये सब गलत बात है, झूठा आरोप। बाद में DRM सुरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर एम्प्लॉय यूनियन के कर्मचारियों और अधिकारियों को समझा बुझाकर किसी तरह आक्रोश शांत कराया और मामले की जांच का आश्वासन दिया।